हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छा चल रहा होगा। सीयूटी की प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी, आप जोरों शोरों से लगे होगे। तो भाई आज की वीडियो में थोड़ी हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। बहुत लोगों के अंदर डाउट रहता है भाई कि क्या हमें बैकअप रखना चाहिए सीयूटी में या फिर नहीं रखना चाहिए, हमें कौन कौन से कॉलेज बैकअप रखना चाहिए। बहुत लोग होते हैं कि मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में आके बैकअप नहीं रखते हैं, बोलते हैं भाई, सोचते हैं हमारा हो ही जाएगा। तो चलो भाई, मान लीजिए 99% आपका हो ही गया, चांस प्रोबेबिलिटी 99% है, ओके हो गया। बट आपके पास स्टिल 1% का डाउट तो है ना भाई, कि 1% हो सकता है भाई कोई सिचुएशन हो ना हो पाए, है ना। तो इसीलिए भाई हमको बैकअप तो तैयार करके रखना ही पड़ना चाहिए, रखना ही चाहिए। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे, आपको कौन कौन से बैकअप रखने चाहिए, कैसे बैकअप रखने चाहिए, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इसमें आपके पास पहला ऑप्शन बचता है, वो रहता है भाई कि आप अपने रीजनल कॉलेजेस, आपके जो रीजनल कॉलेजेस होंगे, गवर्नमेंट होंगे चाहे प्राइवेट होंगे, या फिर कोई भी ऐसे रीजनल कॉलेज होंगे, आप उनके लिए अप्लाई करके रख सकते हो साथ ही साथ में, है ना। जिससे आपका एक बैकअप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आप ये कर सकते हो, सिम्बोसिस हो गया, नार्से मुंजी, क्राइस्ट, इनके लिए भी आप अप्लाई करके रख दो, ठीक है। इनके अगर आपके नियर बाई में इनके अगर कोई ब्रांच है, फिर मतलब कॉलेज अगर इनके कोई भी है ना, इनके कोई अगर इंस्टीट्यूट है, तो आप उसके लिए अप्लाई करके रखो, जिससे आपका बैकअप क्रिएटेड रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि आपको एक बार पता कर लेना पता कर लेना आप कि, क्योंकि बहुत से बार क्या होता है कि ये जो कॉलेज होते हैं, सिम्बोसिस हो गई, नार्से मुंजी, क्राइस्ट, है ना, तो इनमें होता है कि भाई वो फी रिफंड नहीं करते। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप इनमें सीट सिक्योर करा लिए, अपना एडमिशन सिक्योर करा लिए, ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जांपल 1 साल की फ़ी दे दी, जो भी इनका अमाउंट है आपने पे कर दिया, तो एट द टाइम ऑफ विड्रॉल ऑफ एडमिशन ये बोलते हैं कि भाई हम अमाउंट विड्रॉ नहीं करेंगे। या फिर बहुत बार होता है कि ओनली 40%, 70% कट करके 30% या 60% कट करके 40% ही डिडक्ट करते हैं, मतलब रिफंड करते हैं। तो आप अगर जरूर पता कर लेना, जिस हिसाब से आपको सही लगे आप इनमें अपना एडमिशन में सीट सिक्योर करा सकते हो। थर्ड आपके पास ये रहता है भाई कि आप, हाँ, इसमें ये थोड़ा सी इम्पोर्टेंट है कि आप इसको विशेष ध्यान देना कि बहुत लोग क्या करते हैं कि एक बार में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को बीकॉम ऑनर्स करना है, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, इको ऑनर्स करना है, तो उसने सिर्फ डीयू ही टारगेट कर रखा है अपने सीयूटी के अंदर, सिर्फ डीयू को ही उसने प्रेफरेंस दे रखा है, और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको उसने भरा ही नहीं है। तो भाई ये बहुत बड़ा मिस्टेक होगा यार, क्योंकि डीयू के लिए नो वन नोस कि कितना क्योंकि डीयू में देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। फॉर एग्जांपल कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, या ना इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इन कोर्सेज के लिए डीयू के अंदर बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है। तो आप थोड़ा सा इसके लिए, अगर आप इन कोर्सेज को टारगेट कर रहे हो, स्पेशली अगर आप इन कोर्सेज को टारगेट कर रहे हो, तो आप बैकअप तो जरूर से बना के रख लेना भाई, कोई इसमें नो डाउट, नो डबल क्वेश्चन, आप बैकअप जरूर क्रिएट कर लेना, ठीक है। तो आप साथ ही साथ बीएचयू के लिए भी भर सकते हो, जेएनयू के लिए, एएमयू के लिए, जेएमआई के लिए, है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, आप इनके लिए भी कर सकते हो। आईपी यूनिवर्सिटी में भी आप अपना टारगेट देख सकते हो बैकअप की तरफ से। तो इसी तरह से अब यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन रहेंगे तो आपके लिए ही बेटर होगा ऑप्शन, ठीक है। आपके पास बैकअप रहेगा, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आप जा सकते हो। और आपको इसमें जो एक बात ध्यान रखना होगा, उसको ये रखना होगा भाई कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डीयू में बीकॉम प्रोग्राम के लिए और बीकॉम ऑनर्स के लिए आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, एंड अगर आप बीएचयू में भी बैकअप रखना चाहते हो, तो आप वो जरूर चेक कर लेना कि बीएचयू के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल अगर उसमें आपके पास एक लैंग्वेज प्लस एक डोमेन और एक जनरल टेस्ट चाहिए, तो आप जनरल टेस्ट भी सीयूटी के फॉर्म में डाल देना। अगर उसमें आपका मैथमेटिक्स बोलता तो आप मैथमेटिक्स डाल देना। तो इस तरह से जेएनयू बीएचयू के लिए हो गया, और जेएनयू के लिए भी आप देख लेना क्या क्या उनकी एलिजिबिलिटी होगी, तो उस हिसाब से आप उनके जो होगा चेक करके ही भरना, ठीक है। नहीं तो फिर आप भर तो दिए लेकिन आपने पेपर ही नहीं दिया, तो फिर क्या फ़ायदा देने का भाई। तो ये कर लेना। और फोर्थ आपके पास ऑप्शन रहता है भाई, आप और भी अलग दूसरे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर देना। फॉर एग्जाम्पल मुंबई यूनिवर्सिटी हो गई, है ना, इसी तरह से फिर और लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, इसी तरह बहुत से, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गया। तो इसी तरह से और भी दूसरे यूनिवर्सिटीज़ को, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को आप टारगेट करके रखना, उनमें अपना एडमिशन सिक्योर कर लेना, उसमें अपना सीट सिक्योर कर लेना, तो आपका एक बढ़िया बैकअप, सॉलिड बैकअप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जरूर करना भाई कि आप सीयूटी पे जब भरना फॉर्म, तो मल्टीपल ऑप्शंस को चूज जरूर करना भाई। अगर आपने डीयू को टारगेट करा है, तो आप बीएचयू को, जेएनयू को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, है ना, और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इनको भी जरूर टारगेट करना, टॉप की यूनिवर्सिटीज़ को, है ना। इनके हिसाब से जो एलिजिबिलिटी होगा आप उसको देख लेना। उसके बाद उनके भी मतलब डोमेन या फिर सब्जेक्ट डाल देना, जो भी उनके एग्जाम्स में आएंगे, पूछे जाएंगे, तो उस हिसाब से आपका बैकअप भी क्लियर हो जाएगा। तो
ये आज के वीडियो में भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भाई मेरे चैनल को, है ना। इसको शेयर करो भाई, जिसको जिसको वीडियो की नीड है सभी शेयर करो भाई। और थैंक यू सो मच।